गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए 7 क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। चलिए आप लोग एक कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए और इसको ध्यान से समझिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कॉन्टेन्स 3 white 5 black and 2 red balls ऑल ऑफ द सेम शेप एंड साइज। ये आपका शेप है, वर्ड मीनिंग मिस हो गया है। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज। इसका अर्थ है कि एक बैग में 3 उजले रंग के बॉल रखे हैं, 5 ब्लैक और 2 रेड बॉल रखे हुए हैं। सबका आकार और साइज क्या है, सेम है। तो बताना है कि नीचे आपका क्वेश्चन ए दिया है कि इसकी प्रायिकता क्या है। तो ए आपका क्वेश्चन है, ए ब्लैक बॉल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन कौन बॉल जो है कितना कितना है। तो द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, वाइट बॉल की संख्या कितनी है, 3 है। उसके बाद द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल की संख्या कितनी है, 5 है। और उसके बाद द नंबर ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल्स की संख्या कितनी है, 2 है। तो द नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इज इक्वल टू, तो हमारे टोटल गेंद की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब हमको बताना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल, यानी कि एक ब्लैक बॉल उसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। तो हम क्या करें कि पहले देखें कि ब्लैक बॉल की संख्या कितनी है। तो ब्लैक बॉल की संख्या हमारी है 5, तो 5 हम लिख देंगे अंश में। और जो टोटल बॉल की संख्या कितनी है, 10, इसको हम लिख देंगे नीचे हर में। अब इसको हम कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। 5 दूनी 10, यानी कि 2 हमारा कहाँ पर आएगा, नीचे में आएगा, क्योंकि नीचे बड़ी संख्या 10 है तो कट कर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, इसकी प्रायिकता क्या हुई, 1/2, यानी कि एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या हुई, 1/2। चलते हैं अब क्वेश्चन बी पर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बी है, ए रेड बॉल। तब देखें कि रेड बॉल की संख्या कितनी है। रेड बॉल की संख्या हमारी कितनी है, 2 है। और टोटल बॉल की संख्या कितनी थी, 10। तो द नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 10 एंड द नंबर ऑफ टोटल रेड बॉल्स इज इक्वल टू कितना, 2। तो हमसे पूछ रहा है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या है। तो हम लिखेंगे सो मतलब इसलिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल, एक लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जितना हमारा रेड बॉल की संख्या है उसको अंश में लिखेंगे और जितना पूरा बॉल की संख्या है, टोटल बॉल की संख्या, उसको नीचे लिखेंगे। तो हमारा कितना आया, 2 5 10, यानी कि एक रेड बॉल निकालने की प्रायिकता क्या हुई, 1/5 हुई। अब चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर आपका सी है, द नंबर ऑफ टोटल बॉल्स, सी आपका है ए व्हाइट बॉल, यानी कि एक उजले बॉल निकालने की प्रायिकता क्या है। तो इस सभी जो है इसी तरह से बनेगा। टोटल बॉल की संख्या हमारा 10 था और ये जो व्हाइट बॉल की संख्या कितना है, 3 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को ऊपर रखेंगे, 10 को नीचे। ये आपका ना ही कटेगा तो हो जाएगा 3/10 जो है इसकी प्रायिकता हुई। एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रायिकता क्या हुई, 3/10। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द डेली वेज इन ऑफ 10 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री यार, ये जो है संख्या आपका दिया है, एंड 200 फाइंड द मीन। कह रहा है कि डेली काम कर, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन काम करने वाले वर्कर्स का यहाँ पर वेज दिया हुआ है, इसका आपका मीन निकलना है। मीन मतलब होता है माध्य, मीन मतलब क्या होता है, माध्य होता है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल और ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ा। तो हम कुल आंकड़ा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 200 + 180 180 ऐसे करके सब हम
यहाँ पर जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है कितनी संख्या है, इसको हम लोग काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो इसको जोड़ने पर हमारा कितना आया, 1780 आया। टोटल को हम क्या किए, जोड़ दिए। तो हमारा कितना आया जोड़, हमारा जोड़ आया 1780। 0 से 0 हमारा ये क्या हो गया, कट गया। तो कितना इसका आंसर हुआ, 178। यानी कि इसका माध्य हमारा आया 178। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 52 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस मतलब होता है परिधि, फाइंड मतलब ज्ञात करें, ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का, सर्किल मतलब होता है वृत्त, एक वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका रेडियस मतलब क्या होता है, त्रिज्या। ये हमारा हो गया वृत्त और ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। हम केंद्र से कहीं भी हम खींचेंगे वृत्त की सतह पर जो लाइन, वो हमारा क्या है, त्रिज्या है। सभी त्रिज्या का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा त्रिज्या कितना है, 42 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, इसका परिधि, आपका ये चारों तरफ का परिधि जो है वो पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। इसका सूत्र क्या होता है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2πr। r यहाँ पे क्या है, आपका त्रिज्या है, रेडियस है। 2 जो है इसमें फॉर्मूला में लगा हुआ है और पाई का मान हमारा होता है 22/7। तो हम इसको फॉर्मूला पर बैठा दिए। 2 जो फॉर्मूला में दिया हुआ है 2 और पाई का मान रख दिए 22/7 और हमारा रेडियस था 42। ये हमारा कट गया 7 छक 42। ऊपर क्या क्या बचा, 2 × 20 2 × 6 यानी कि 22 छक 32 से और 132 में 2 में 264 सेंटीमीटर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ महेश इन डिफरेंट सब्जेक्ट एज सोन। ये क्या आपका दिया हुआ है, महेश का जो है विभिन्न सब्जेक्ट में इसमें मार्क्स दिया हुआ है। महेश जो एक लड़का का नाम है, उसका हिंदी में कितना आया है, 78, इंग्लिश में 62, मैथ में 90, साइंस में 60 और एसएसटी में 54 आया है। तो कह रहा है कि इसे क्या बनाया है, ड्रा ए बार ग्राफ, यानी कि दंड आलेख इसका बनाना है। इसको कर देते हैं ऊपर हम। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे खड़ी लाइन खींचते हैं और एक यहाँ क्षैतिज लाइन खींचते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्स से इंडिकेट करते हैं और ऊपर में वाई से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट जो था उसको हम कहाँ लिख दिए, नीचे लिख दिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा हिंदी में मार्क्स उस बच्चे का कितना था, 78 था। तो हम क्या किए, इसको 78 पर यहाँ से आलेख खींच दिए। अब देखेंगे उसका इंग्लिश में मार्क्स जो है वह कितना था। उसका इंग्लिश में मार्क्स हम देखेंगे कितना था, इंग्लिश में था 62। इंग्लिश में उस बच्चे का कितना मार्क्स है, 62 है। तो इसको हम कहाँ पर ले जाएंगे, 62 पर इसका लेख यहाँ से हम बना देंगे। उसके बाद मैथ में उसका कितना है, 90 है। तो मैथ में हम कहाँ तक बनाएंगे लेख, इस 90 तक हम बनाएंगे लेख। उसके बाद साइंस में कितना है, 60 है। तो यहाँ पर है 60, यहाँ से हो गया ये साइंस का। और एसएसटी में कितना है, 54 है। यानी कि 50 और 60 के बीच से एक जो है स्टेप नीचे रहेंगे। ये हमारा कितना हो गया, 54।
4 हो गया। अब इस आलेख से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है? इस आलेख से यही निष्कर्ष निकलता है कि इसमें सबसे बड़ा आलेख किसका है? मैथ का है। तो मैथ में जो है सबसे ज़्यादा नंबर है, और सबसे छोटा आलेख किसका है? एसएसटी का है, सोशल साइंस का है। तो इसका आलेख छोटा है, इसका मतलब इसमें नंबर जो है और विषय की अपेक्षा कम है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। आप लोग का 5 क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:2:3 डिटरमाइन द 3 एंगल्स। कह रहे कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है? 4:2:3। तो उन तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। ये मान लीजिए हमारा क्या है? त्रिभुज है। इसका तीनों कोण जो है दिया है अनुपात में। मान लीजिए ये 4 है, 4, ये 2 और ये 3, यानी कि 4, 2 और 3 के अनुपात में है। तो हम इसमें पहला एंगल मान लेंगे यहाँ से 4x, दूसरा एंगल मान लेंगे 2x और तीसरा मान लेंगे 3x। यानी कि लेट द फर्स्ट एंगल बी, यानी कि माना कि पहला कोण 4x है, सेकेंड एंगल 2x एंड थर्ड एंगल 3x। उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका अर्थ हुआ कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार हमारा तीनों कोण कितना है? 4x + 2x + 3x इज इक्वल टू तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, 4x 2x 6x और 3x 9x, यानी कि 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर हम निकाल लेंगे, ये 9 में x में जो है 9 क्या है? गुना है। तो यहाँ आएगा तो क्या में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, यानी कि x का मान कितना आएगा? 20 आएगा। x का मान हमारा कितना आया? 20 आया। तब फर्स्ट एंगल हम कितना माने हैं? 4x। तब 4x में हम x का मान रख देंगे जो 20 आया है। तब 20 चौका क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सेकेंड एंगल माने हैं 2x, तो इसमें 20 में गुना होगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। और थर्ड एंगल था 3x, यानी कि 20 यानी 60 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ने पर हमारा 180 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, if the cost price of an article is range 240 and selling price is range 3880, find the gain percent। इसमें पूछ रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मीन्स क्या होता है? क्रय मूल्य, आर्टिकल मीन्स वस्तु। एक वस्तु का क्रय मूल्य 3240 रुपया है, और सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य, यानी कि उसको बेच रहा है कितना में? 3880 रुपया में। क्रय मूल्य का मतलब हुआ कि कितना में वो खरीदा है, वो हो गया उसका क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का अर्थ हुआ कि वो जितना में बेच रहा है वो उसका हुआ विक्रय मूल्य। तो गेन मतलब होता है लाभ, और गेन परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमको बताना है कि लाभ और लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3240 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3880 रुपीज़, यानी कि वो खरीदा है 3240 रुपये में और बेचा है 3880 रुपये में। तो इसमें हमारा क्या होगा? गेन होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम 3880 में से 3240 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 640 रुपया। 640 रुपीज़ हमारा क्या आया? गेन आया, लाभ आया। तो जब लाभ हमको पता हो गया तब लाभ परसेंट हम निकाल देंगे। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? गेन मल्टीपल 100 बाई कॉस्ट प्राइस, यानी कि लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना था? 640, और फॉर्मूला में जो है 100 है, और हमारा सीपी कितना है? क्रय मूल्य 3240 रुपये। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये हम
कटाएंगे कितना से, 4 से। 4 से इसको कटाएं, 324 में हम 4 से भाग दिए तो 81 आया, और 640 में 4 से भाग दिए तो कितना आया, 160 आया। तो ऊपर हमारा क्या बच रहा है, 160 गुने 10, गुना हम किए 160 में 10 में तो कितना आया, 1600, और नीचे है 81। 1600 में हम 81 से डिवाइड किए तो कितना आया, 19.75 रुपीज। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा है सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इवैल्यूएट, मान ज्ञात करें। आपका ए क्वेश्चन है 2/3 का होल पावर -3 मल्टीपल 2/3 का होल पावर -2। तो इन दोनों का बेस जो है एक ही है, इसको हम दो तरह से भी बना सकते हैं। अगर बेस एक ही है तब गुना में पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और अगर ऐसे भी हल करना चाहे कि माइनस को हटाना है तो क्या करेंगे, बेस को पलट देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या किए हैं, माइनस, इस पावर में जो माइनस है इसको हटाने के लिए क्या किए हैं, बेस को पलट दिए हैं। यानी कि 2 यहाँ 3 है तो यहाँ हो गया 3/2, और यहाँ से माइनस यहाँ पावर में से हट गया, और इसको कर दिए 3/2 तो यहाँ से ये पावर में से माइनस क्या हो गया, हट गया। इसका ये एक्सपोनेंट का रूल है कि अगर पावर में से माइनस हटाना है तो हम बेस को क्या करेंगे, पलट देंगे। तब यहाँ दोनों बेस एक ही है, 3/2 3/2। तो जब बेस एक ही है और गुना में है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये दोनों बेस को हम क्या करेंगे, एक बार लिख करके और पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3/2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 2 5। अब 3 को 5 बार किए हम गुना, 3 गुना 3 गुना 3, 5 बार इसको लिख करके तो कितना आया, 243। और 2 को किए 5 बार तो कितना आया, 32। यानी कि इसका आंसर आपका कितना हुआ, 243/32। चलिए बी आपका क्वेश्चन है, 5 का पावर 0 है। अब यहाँ आप लोग समझिएगा, किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो सीधे इसका पावर 0 है तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए सी में 4 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 है। तब आप लोग कभी बोले कि किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 4 के पावर 0 है तो इसका भी मान 1 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिया। 3 का पावर 0 है तो इसका भी मान 1 हो गया। यानी कि 1 और 1 कितना हुआ, 2 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी है -3³ मल्टीपल -3²। अब देखिए यहाँ पर दोनों का बेस क्या है, एक ही है, -3 अगर बेस एक ही रहता है और गुना है तो गुना में पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और अगर यही यहाँ पर डिवाइड रहता है और बेस एक ही रहता तो पावर को क्या करते, पहला वाला में से दूसरा वाला का पावर क्या करते, घटाते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। -3 और -3 के बदले में हम यहाँ पर एक -3 लिख करके और पावर को जोड़ देंगे। तो -3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 2 5। अब -3 को 5 बार गुना करना है तो 3 को पहले 5 बार करेंगे तो कितना आएगा, 243 आएगा। और माइनस की संख्या क्या है, विषम है, 5 बार है, यानी कि विषम संख्या में है तो क्या होगा, माइनस होगा। और वही माइनस की संख्या अगर सम संख्या में रहता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर 5 है, क्या है, विषम है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए ई है, ई आपका देखिए क्या है, 3 का पावर 20 डिवाइड 3 का पावर 16 इंटू 3³ है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम कोष्ठ की क्रिया करेंगे। तो इसमें क्या है, डिवाइड है, बेस दोनों का एक ही है 3 3, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड में हम क्या करेंगे कि जब बेस एक ही है तो डिवाइड में पावर को क्या करते हैं, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाते हैं, और बाद बाकी जो है 3³ उसको हम जो कहते हैं लिख देंगे। अब देखिए 3 में से 3 के पावर 20 में से 16 को हमको क्या करना है, घटाना है। तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4, और मल्टीपल यहाँ क्या है, 3 का पावर 3 है।
अब यहाँ क्या में आ गया, गुना में आ गया। बेस दोनों का एक ही है और यहाँ पर क्या है, गुना है। तो गुना में हम पावर को क्या करते हैं, जब बेस एक ही हो और गुना हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 3 क्या हो गया, 3 का पावर 7। अगर आप लोग 3 को 7 बार गुना करके लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। अगला आपका एक क्वेश्चन है 2 का पावर 4 मल्टीपल 3 का पावर 5 मल्टीपल 4 बाई 3 का पावर 3 मल्टीपल 16। तो इसको सुविधाजनक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे 16 और 4 का। ये तो ऑलरेडी 2 का पावर 4 है, ये 3 का पावर 5 है। 4 का हम करेंगे गुणनखंड तक क्या आएगा, 2 स्क्वायर आएगा, 2 2 4 2 स्क्वायर। ये जो है 3 क्यूब है और उसके बाद 16 का हम करेंगे गुणनखंड तो क्या आएगा, 2 का पावर 4, यानी कि 2 को 4 बार हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना, हमारा 16 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ ये ऊपर है 2 का पावर 4, ये 2 का पावर 4 कहाँ है, नीचे है। तो हम उसको क्या करेंगे, कटा देंगे। 2 का पावर 4 से 2 का पावर 4 यहाँ क्या करेंगे, कटा देंगे। अब क्या करेंगे कि ऊपर में क्या बचा, 3 का पावर 5 गुने 2 का पावर 2 और नीचे बचा 3 का पावर 3। अब देखिए ये ऊपर में जो है अंश में 3 का पावर 5 है और ये हर में 3 का पावर 3 है। तो ये क्या में है, डिवाइड में है। 3 का पावर 5 और 3 का पावर 3 क्या में है, जब नीचे है तो क्या में है, डिवाइड में है। तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, जब बेस एक ही हो तो हम डिवाइड में क्या करते हैं, घटाते हैं पावर को। तब 5 में से यहाँ 3 हम घटा दिए और ये जो बचा गुने 2 का स्क्वायर, तो इसको हम जो कहते हैं लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 3 का पावर 2 गुने 2 का पावर 2 ये ऑलरेडी है, उसको उतार देंगे। तो 3 3 9 हो गया और ये 2 2 4 हो गया, यानी कि 9 चौका 36 हो गया। अब देखिए जी क्वेश्चन है, जी हमारा क्वेश्चन है -3/8 का पावर -3 और गुने -3 का पावर 8 -3/8 का होल पावर क्या है, 2 है। देखिए इसमें भी जो है क्या है, बेस एक ही है -3/8। तो जब बेस एक ही है, गुना में है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो -3 में हमको 2 को क्या करना है, जोड़ना है। ये आपका कुछ नहीं है, -3 में 2 को जोड़ना है। तो इसको हम जो कहते हैं उतार दिए -3/8। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि घटाएंगे तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। अब चिन्ह हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इस चिन्ह को छोड़ करके दोनों, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आप लोग कहिएगा कि क्या बड़ा है, 3 बड़ा है। तो 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि पावर में से माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, बेस को पलट देते हैं। बेस को क्या करते हैं, पलटते हैं। तो -3 आ जाएगा नीचे और 8 चला जाएगा ऊपर। यहाँ से पावर जो माइनस में है वो हट जाएगा, तो इसका पावर केवल 1 बचेगा। तो हम 1 लिखे या ना लिखे, क्योंकि उसको एक बार गुना करेंगे तो फिर वही आएगा। तो इसका आंसर हो गया 8/-3। चलिए चलते हैं हम अगले पेज पर, अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड दी फ्लोइंग स्क्वायर्स यूजिंग द फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर फार्मूला का प्रयोग करके निम्नलिखित का स्क्वायर निकाले। इस स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, वर्ग इसका निकाले। तो 42 स्क्वायर है हमारा। तो इसको a + b के होल स्क्वायर पर क्या करना है, बैठाना है। तो हम इसको ऐसा तोड़ेंगे कि एगो जो है a बन जाए और एक b बन जाए। तो हम 0 वाला संख्या लेंगे। तो हम 42 रहते हैं, क्या कर देंगे, 40 + 2 कर देंगे। तो 40 + 2 यानी कि क्या हो गया, 42 हो गया ना। और इसका स्क्वायर जो है उसको हम होल पावर कर दिया। अब इसको लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर पर बैठा करके बनाएंगे। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब यहाँ पर 40 हमारा a हो गया और 2 क्या हो गया, b हो गया। तो a² पहले है तो क्या लिखेंगे, a हमारा क्या है 40² + 2ab है। तो 2 तो आपका फार्मूला में है और फिर a कितना है 40 और b कितना है 2। ये 2ab क्या है, ये आपस में गुना है, 2 गुने a गुने b है ये। अब + b², तो b हमारा क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 40 को हम 2 बार करेंगे, 40 गुने 40 यानी कि 4 × 4 = 16 और फिर 2 0 दोनों पर का 1 1।
और फिर यहाँ से हम गुना किए 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। यहाँ 2 को 2 बार 2 दूनी 4, सबको हम जोड़ दिए तो कितना आया 1764। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बी पर। यहाँ पर है 101 का स्क्वायर। तो इसमें भी हम जीरो वाला ऐसा संख्या लेंगे कि जोड़ने पर जो है 101 आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 100 + 1 लेंगे। 100 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 101। इसका होल पावर लिख देंगे। इसको भी बैठाएंगे a + b के होल स्क्वायर पर, तो a² + 2b + b²। तो a हमारा इसमें क्या है 100 है और b क्या है 1 है। तो इसको हम बैठाएंगे फार्मूला पर 100² + 2ab, यानी कि 2 × 100 × 1। 2ab क्या है आपस में ये गुना है, और +1² b का मान 1 है। अब इसको हम कर रहे हैं हल। 100 को 2 बार करेंगे 100 × 100, यानी कि कितना आया 10,000। और 2 में 100 में एक में गुना किए तो 200, और 1 को 2 बार किए तो कितना आया 1 आया। आप सबको जोड़ दिए तो कितना आया 10,201, 10,201 आया। चलिए चलते हैं अब अगले पेज पर। 9 हमारा क्वेश्चन है, ए नंबर डिवाइडेड बाई 2 एंड इंक्रीज बाई 5 इज 9, फाइंड दी नंबर। कह रहे कि एक संख्या में 2 से भाग देकर 5 बढ़ाने पर कितना प्राप्त होता है 9 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। कह रहे कि एक संख्या में 2 से भाग दे करके भाग देने पर, और उसमें 5 इंक्रीज मैंने क्या होता है बढ़ाना, 5 बढ़ा रहे हैं तो बताइए वह 9 प्राप्त हो रहा है। तो बताइए कि वह संख्या क्या है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर लिखने के लिए, लेट द नंबर बी x। माना कि वह संख्या क्या है x है। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अब क्वेश्चन के अनुसार। तो हमारा क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या में 2 से भाग दे रहे हैं तो वो संख्या में x माने हैं, इसमें 2 से भाग दे दिए बटा 2 कर दिए। अब अगर उसे 5 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हम 5 क्या कर दिए बढ़ा दिए, क्या कर दिए प्लस कर दिए, तो कितना बन जा रहा है 9 बन जा रहा है। तब बराबर क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। अब क्या करते हैं कि एक पद वाले को एक तरफ करते हैं। तो 9 के पद का ये 5 है, तो 5 को हम ले जाएंगे बराबर के बाद, तो प्लस में है तो क्या में हो जाएगा माइनस में। अगर बराबर के पहले प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है बराबर के पहले या बाद में, तो उसको बराबर के बाद है तो पहले ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर गुना में है तो भाग में हो जाएगा, और भाग में है तो क्या में हो जाएगा गुना में हो जाएगा, रूट में है तो स्क्वायर में हो जाएगा, और स्क्वायर में है तो रूट में हो जाएगा। ये समीकरण का आप लोग का रूल है। अब देखिए 9 में से 5 घट गया, कितना बचा 4, और इसको हम जो कहते हैं यहाँ पे उतार दिए, 100/2 = 4। अब देखिए आपका यहाँ पर 2 क्या में है डिवाइड में है, तब इसके बराबर के बाएं में क्या में है डिवाइड में, x में क्या है भाग है, तो बराबर के बाद जगह तक क्या में हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8। अब इसको हम जांच भी कर सकते हैं। कैसे इसको करेंगे जांच। करें कि एक संख्या हमारा क्या आ गया 8 आ गया, करें कि इसमें 2 से हम भाग दे रहे हैं और 5 बढ़ा रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है 9 प्राप्त हो रहा है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 चौका 8, 4 5 क्या हो गया 9 हो गया ना, आ गया ना आपका इक्वल आ गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉल्व हल करें। आपका पूरा ये क्या है इक्वेशन है, समीकरण है। x/2 मल्टीपल x/2 = 3/4 है। अब जब बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसको क्या कर देंगे हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो x में और 4 में किए गुना तो कितना आया 4x, और 2 में 3 में किए तो कितना आया 6 आया। कहने का मतलब है कि तिरछा तिरछी गुना क्यों हो रहा है, ये जब बराबर के बाद में भाग में है तो यहाँ या तो गुना में हो गया, और ये बराबर से पहले भाग में है तो यहाँ पे या तो क्या हो गया गुना में हो गया। इसलिए क्या क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x में 4 क्या है, x में 4 हमारा क्या है गुना है, तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, और दोनों कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर बी है
3 + 2x = -5। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक पद का देखेंगे कौन कौन है, -5 और 3। पहले हम इसको ज्यों करते हुए यहाँ पे उतार दिए हैं। अब क्या करेंगे कि -5 के पास 3 को ले जाएंगे, तो 3 इधर क्या है, प्लस में है, यहाँ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। 2x हम ज्यों करते हुए उतार दिए हैं। -5 और -3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और जब माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस में ही आता है, यानी कि -8 आया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ का में है, गुना में है, यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 चौका 8 यानी कि 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी है आपका 3 × 4x - 5 -2 × 5x - 7 = 9। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 से क्या है 4x - 5 में मल्टीपल है, और यहाँ -2 से 5x - 7 से क्या है, मल्टीपल है। अब देखिए 3 में और 4 में हम गुना कर रहे हैं, 3 में और 4x में, तो 4 × 3 = 12x, फिर 3 में और -5 में, तो 5 × 3 = 15। अब -2 में और 5x में तो क्या आएगा, -10x, 5 दूनी 10, और ये x यहाँ से हो जाएगा। और -2 में और -7 में 7 दूनी 14, और माइनस क्या हो गया, यहाँ चिन्ह प्लस हो गया। अब हम चलेंगे अगले स्टेप में। अब देखिए इसमें देखेंगे कौन कौन एक पद का है, तो ये 12x और 10x दोनों क्या है, एक पद का है। तो 12 के पहले क्या है, प्लस है, और 10 से पहले क्या है, माइनस है। तो 12x में से 10x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x। क्या बचेगा यहाँ पे, 2x। और ये दोनों एक पद का है, तो -15 और +14, यानी कि माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 15 में से 14 घटाया तो क्या बचा, 1 बचा। और यहाँ पे चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह हमारा हो जाएगा माइनस। माइनस क्यों होगा, क्योंकि चिन्ह को छोड़कर क्या बड़ा है, 15 का चिन्ह क्या है, माइनस है, = 9 यहाँ पर जो दिया है उसको लिख दिए। अब 2x -1 को हम ले जाएंगे दाहिने साइड में, तो +1 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो x बराबर अब निकाल लेंगे, 2 इधर का में है, गुना में है, यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 × 5 = 10। इसका आंसर क्या हुआ आपका, 10 हुआ। अब चल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन विच AB = 5 सेंटीमीटर एंड CA = 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर BC आपका देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिख नहीं रहा है। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, और CA दिया है 4 सेंटीमीटर, तो BC हम सबसे पहले इंच रख करके और BC हम खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर का, इसका नाम रख देंगे BC। अब देखिए A और B का यहाँ पर कितना दिया है, A और B का माप कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि इंच पर प्रकार को 0 से 5 तक खोल लेंगे। प्रकार आप लोग समझ रहे हैं, उसमें पेंसिल कस करके, और उसको कितना खोलेंगे, 5 सेंटीमीटर। और B को केंद्र मानकर प्रकार का नुकीला भाग को यहाँ रख करके, और यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर का हम चाप खींचेंगे। अब देखेंगे हमारा AC कितना है, तो AC या CA 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम प्रकार को कितना खोलेंगे, 4 सेंटीमीटर खोलेंगे, और उसको कहाँ रखेंगे, प्रकार के नुकीला भाग को रखेंगे C पर रखेंगे, और यहाँ से एक चाप खींच देंगे, और इंच रख करके जहाँ पर कटा हुआ है वहाँ से इस बिंदु को हम क्या करेंगे, ऐसे इंच रख करके और यहाँ से ऐसे मिला देंगे, और यहाँ माप लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिभुज ABC की रचना हो गई। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, इन व्हाट टाइम विल सम ऑफ मनी विल बिकम 3 times ऑफ इटसेल्फ एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। करे कि कितने समय में कोई धन जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने आप का क्या हो जाएगा, इटसेल्फ मतलब अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। क्या कह रहा है कि कितने समय में कोई धन जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने आप का
तिगुना हो जाएगा। हमारा क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। ये 10% क्या दिया हुआ है, 10% आपका दिया हुआ है रेट यानी कि दर दिया हुआ है, और टी हमको टाइम क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए कह रहा है कि कोई धन जो है कितना हो जाता है, तिगुना हो जाता है। तो कोई धन से यह मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, कोई धन क्या है, प्रिंसिपल है, और तिगुना हो जा रहा है वो क्या है, हमारा मिश्र धन है, अमाउंट है। तो हम मान लेंगे कि लेट द प्रिंसिपल भी 100 रुपये। मान लिए कि हमारा जो है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, 100 रुपया है, और जब वह तिगुना हो जाता है 10% की दर से, जब वो तिगुना हो जाता है तो उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, 300। यानी कि जब हम 100 मान लिए मूलधन तो उसका तिगुना क्या हो जाएगा, मिश्रधन 300। तब हमको समय निकालने के लिए फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है SI मल्टीपल 100/P गुने R, यानी कि साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। तो हमको मूलधन पता हो गया 100, दर पता है 10%, लेकिन हमको SI पता नहीं है। तो SI पता नहीं है तो हमको प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मिश्रधन और मूलधन दोनों पता है, तो SI क्या होगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारा 300 है, मूलधन है 100, घटा कर आया 200, यानी कि 200 हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। तो हम लिख दिए फार्मूला पर, इसको बैठा दिए, 200 गुने 100 बटा हमारा कितना है, मूलधन 100, और गुने 10 हमारा क्या है, दर है। कहने का मतलब कि SI जो है साधारण ब्याज 200 है, और 100 जो है फार्मूला में है, और यहाँ जो 100 है ये क्या है, मूलधन है जो हम इसको माने थे 100 रुपया, और 10 क्या है, रेट हो गया। तो ये 100 से 100 हमारा कट गया, ये 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा 20, यानी कि 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल में कोई धन जो है 10% की दर से अपने आप का क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। तो आपकी क्लास जो है फिनिश हो गई। अब इसको आप लोग अच्छा से समझिए, कॉपी पर इसको नोट जरूर कीजिए।